मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान प्रबंधन क्लास में एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट या पूंजी के बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है पूंजी? जो भी कंपनी का है वो सब पूंजी है कंपनी की। जो भी कंपनी के पास है वो कंपनी की पूंजी है। तो इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, फिजिकल, यूजेस और कन्वर्जन। फिजिकल मतलब भौतिक, यूजेस मतलब उपयोग और कन्वर्जन मतलब पूंजी को कैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 भागों में पढ़ते हैं, फिजिकल, यूजेस और कन्वर्जन। फिजिकल या भौतिक की बात करें तो भौतिक में फिर 2 भाग हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। भौतिक में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जितनी भी मशीन लगी है उसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं, तो वो फिजिकल एसेट में आ जाएगा और या टेंजिबल एसेट में आ जाएगा। ये जो लिस्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन बोल देगा कि इनमें से टेंजिबल एसेट कौन नहीं है या इनमें से इनटेंजिबल एसेट कौन है। तो टेंजिबल एसेट जिसे छू सकते हैं, अगर ये बोल देगा 3 ऑप्शन देगा कि मशीन है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, इस तरह के ऑप्शन देगा। एक कहाँ से दे देगा? इंटेंजिबल से। जैसे बताता हूँ मैं एग्जांपल देगा, मशीन और अपना प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और दे देगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते लेकिन इन 3 को टच कर सकते हैं। तो पूछेगा इनमें से टेंजिबल एसेट कौन सा नहीं है, तो आप कह दोगे ट्रेडमार्क। तो जिनको नहीं छू सकते वो क्या है? इनटेंजिबल। वो कौन कौन से हैं? वो है कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड वैल्यू है, लाइसेंस है, गुडविल है। ये सारी चीज़ें क्या है? इनटेंजिबल, इनको टच नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कंपनी का एसेट है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का ब्रांड नहीं रहेगा तो सामान कौन खरीदेगा? एक तरह से कंपनी की पूंजी है, उसने मेहनत की ब्रांड बनाने में, गुडविल बनाने में, ग्राहकों के मन में उसकी जो छवि है उसको बनाने में मेहनत की नहीं की? बिल्कुल मेहनत की। आज नाम से कहते हैं, नाम से बिकता है उसका सामान। तो नाम बनाने में जो मेहनत है वो तो पूंजी ही है एक तरह से। ये सब क्या आ जाएगा? इनटेंजिबल एसेट में। आगे देखिए, यूजेस, उपयोग के आधार पर। अब जो भी पूंजी है कंपनी की, जो भी एसेट है, उसका उपयोग कैसे होता है, उसका उपयोग जैसे होता है उस आधार पर इसको क्लासिफाइड किया है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग एसेट मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंपनी में ऑपरेशन में काम आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट। डे टू डे कंपनी में क्या काम आता है? कैश काम आएगा। इन्वेंट्री मतलब जो सामान बचा है गोदाम में, जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो उसके लाखों पैकेट बिस्किट बचे हैं तो इन्वेंट्री में आ जाएगा, वो भी काम का है। बिल्डिंग और मशीनरी ये डे टू डे काम में है, डेली यूज़ होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब होता है कि जो काम के तो हैं लेकिन डेली काम के नहीं है कि आज भी काम पड़ेगा कल भी काम पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने में 4 महीने में कोई एक बार इन्वेस्ट कर दिया है तो एसेट। लेकिन क्या कोई डेली इन्वेस्ट करता है? नहीं करता है। वैकेंट लैंड, अब खाली ज़मीन है जिसमें रोज़ उपयोग नहीं, पर आज नहीं तो कल उसका उपयोग होगा, तो ये एसेट तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट आती है कंपनी को, कंपनी ने किसी को लोन दिया है वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो भी क्या है? वो है तो नॉन एसेट लेकिन नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? डेली तो नहीं आता। तो ये है यूजेस के आधार पर। अब देखिए कन्वर्जन के आधार पर कुछ ऐसे एसेट हैं जो फिक्स्ड हैं, इमूवेबल, जो मूव नहीं हो सकते, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, एक तरह से ये क्या है? ये फिक्स्ड है, एक जगह लग गए, स्थायी हो गए। और जो करेंट एसेट है वो क्या है? जिनको चेंज किया जा सकता है। तो जो भी मनी में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं करेंट, जो मनी में तुरंत कन्वर्ट नहीं होता उसको बोलते हैं फिक्स्ड या नॉन करेंट। ऐसा तो नहीं है, मनी में वैसे कन्वर्ट सारे हो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। जैसे बिल्डिंग बेचना है, अपने को ज़मीन बेचना है, इसमें टाइम लगता है ना, लेकिन चेक है, चेक तुरंत कैश हो जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। तो फिक्स्ड में कौन कौन से हैं? बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, पेटेंट्स हैं जो कंपनी के, ये फिक्स्ड है। और करेंट में क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ऐसे अकाउंट जिसमें पैसा आना है, इन्वेंट्री सामान जो बचा है, और कैश, ये सब क्या है? करेंट एसेट। मित्रों समझ में आया? एसेट के बाद हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज। तो एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बस इतना जानिए, जो भी चीज़ छू सकते हैं वो टेंजिबल है, जो नहीं छू सकते इनटेंजिबल है। मित्रों धन्यवाद।